नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इसमें कुल मिला के 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स थे। इस एक्ट के तहत ऑल इंडिया फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसमें फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स हैं, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स को रखा गया और कनकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स को रखा गया। इसके बाद इस एक्ट के तहत सेंटर में डायरकी को अडोप्ट किया गया, लेकिन प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म कर दिया जाता है, अबोलिश कर दिया जाता है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। काउंसिल ऑफ इंडिया अबोलिश करी गई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत एस्टेब्लिश होती है। इसी दौरान 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया जाता है और फेडरल कोर्ट 1937 में इसकी स्थापना होती है। कुल 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस को बाईकैमरलिज्म का प्रावधान दिया जाता है। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी इसी दौरान हुई और वर्ष 1935 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कैलकाटा में। बर्मा को इसी एक्ट के तहत बर्मा, जो कि आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वो भारत से अलग होता है वर्ष 1937 में और 2 नई प्रोविंसेस उड़ीसा और सिंध को क्रिएट किया जाता है। फेडरल रेलवे अथॉरिटी की स्थापना होती है और ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट भी इसी एक्ट के दौरान की जाती है। तो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक्ट रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। इसके पश्चात आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। होता क्या है कि 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश रूल को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान या पार्टीशन प्लान डिक्लेयर किया जाता है कि भारत 2 हिस्सों में रहेगा, भारत और पाकिस्तान। Then finally the इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया और इसे रॉयल असेंट रिसीव होती है 18 जुलाई 1947 को और 15 अगस्त 1947 से ये लागू हो जाता है। तो इस प्रकार भारत एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे कुछ तथ्य जो जानने के हैं। बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, जिसे हेड किया था रेडक्लिफ ने, और रेफरेंडम हुआ जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट इन असम ये पाकिस्तान के फेवर में गए थे। इसके बाद जो लास्ट में है कि हमारी एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी 1946 में और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो बनी थी 1947 में, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में।